नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। कई थानेदार 3 दिनों में कार्रवाई के शिकार हुए हैं। सबकी वजह अलग अलग है, लेकिन अररिया में हड़कंप मच गया है क्योंकि अररिया में 3 दिन में 4 थानेदार नप गए हैं। एक पर तस्करी से मिली भगत के आरोप में कार्रवाई हुई है, दूसरे पर महिला सिपाही से अनैतिक संबंध रखने और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई हुई है, और करप्शन तो पुलिस महकमा का एक बड़ा रोग बनता जा रहा है। अररिया में महज 3 दिनों में 4 थाना प्रभारियों, 4 एसएचओ पर कार्रवाई हुई है। इससे अररिया में पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। अररिया के एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा है कि 3 दिनों में 4 थानेदारों पर जो कार्रवाई हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि पुलिसकर्मी अपराधियों से साठगांठ करेंगे, ड्यूटी में लापरवाही करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई तो होगी ही। अब कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है। बिहार के सीमावर्ती जिले अररिया में पुलिस महकमा के अंदर 3 दिनों में 4 थानेदार पर कार्रवाई हुई है और एसपी जितेंद्र कुमार ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। पिछले 3 दिनों में 4 थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हुई है। 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 2 को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जोगबनी के थानेदार महादेव कामत पर जो आरोप है वो सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। जोगबनी के थानेदार महादेव कामत ने नारकोटिक्स के एक तस्कर को गिरफ्तार किया, लेकिन तस्कर से कथित मिलीभगत और गिरफ्तार तस्कर पर आगे कार्रवाई न करने के आरोप में अब जोगबनी के थानेदार खुद निलंबित हो गए हैं। वहीं कुआड़ी के थानेदार राजू कुमार को निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि उन पर दूसरे तरह का आरोप था, वह भी हम आपको बताएंगे। बरदाहा और मदनपुर के थाना प्रभारियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। तो अररिया में 4 थानेदार पर कार्रवाई हुई है, 2 सस्पेंड हुए हैं और 2 लाइन हाजिर हुए हैं। नेपाल की सीमा से सटे जोगबनी थाना के एसएचओ महादेव कामत ने नशीले पदार्थों के एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पता चला कि महादेव कामत ने तस्कर के साथ ही मिलीभगत कर ली। थाना प्रभारी ने एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार तो किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद केस डायरी ही नहीं लिखी और आगे की जरूरी कार्रवाई भी नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों को जब इस बारे में पता चला तो एक्शन जोगबनी थाना प्रभारी महादेव कामत पर हुआ और उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब आते हैं कुआड़ी के थाना प्रभारी राजू कुमार की कहानी पर। कुआड़ी के थाना प्रभारी राजू कुमार पर आरोप है कि एक महिला सिपाही के साथ उनका कथित अनैतिक आचरण है और एसपी ने इस मामले में भी कार्रवाई की और निलंबित कर दिया। विभागीय जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, लेकिन पुलिस विभाग या किसी भी डिपार्टमेंट में जो कार्यस्थल है वहां पर अनुशासन और आचरण को लेकर अगर ऐसे सवाल उठेंगे और कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से इससे स्थिति अराजक होगी। तो कुआड़ी थाना प्रभारी राजू कुमार पर आरोप था कि एक महिला सिपाही के साथ उनका कथित अनैतिक आचरण था और इस मामले में कुआड़ी थाना के प्रभारी राजू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। अब जो 2 थानेदार लाइन हाजिर हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन दोनों थानेदारों के नाम हैं। कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहने के आरोप में बरदाहा के थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार सिंह और मदनपुर के थाना प्रभारी शमसुद्दीन अंसारी को लाइन हाजिर किया गया है। तो जो 2 थानेदार लाइन हाजिर हुए हैं उनके नाम है मिथिलेश सिंह और शमसुद्दीन अंसारी। बरदाहा थाना क्षेत्र में जो कार्रवाई हुई, अब सवाल यह उठता है कि क्या अररिया में यह जो कार्रवाई 3 दिनों में 4 थानेदारों पर हुई है, यह आगे और सफाई अभियान तेज होगा, चलेगा,
या यहीं पर रुक जाएगा। तो इस बारे में वहाँ के एसपी जितेंद्र कुमार का कहना है कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई की जो प्रक्रिया है यूं ही चलती रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अररिया में कार्रवाई हुई है वैसे ही दूसरे जिलों में भी कार्रवाई होगी और एक बेहतर पुलिसिंग बिहार में स्थापित करने में की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।